Let us start. मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, होगा कोई मेरा भी साथी, होगा कोई मेरा भी साथी। होगी कहीं तो मेरी भी महफिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। मैं पीली पीली सरसों फूली, पीली उड़े पतंग, ओ पीली पीली उड़ी चुनरिया, ओ पीली पगड़ी के संग। गले लगा के दुश्मन को भी यार बना लो, कहे मलंग। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में। आज रंग लो दिलों को, रंग लो दिलों को एक रंग में। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के। अगर दिल किसी से लगाया न होता, अगर दिल किसी से लगाया न होता, जमाने ने हमको मिटाया न होता, जमाने ने हमको मिटाया न होता। नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। नैन कहाँ मोहित दिल भंवरे, नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। देखो जादू भरे मोरे नैन, देखो जादू भरे मोरे नैन। अरे जादू भरे, अरे जादू भरे, अरे जादू भरे, अरे जादू भरे। देखो जादू भरे मोरे नैन। इतराए कभी शर्माए कभी, इतराए कभी शर्माए कभी, मुस्काए कभी तन जाए कभी, मुस्काए कभी तन जाए कभी। तड़पाते रहे दिन रैन मोरे नैन, मोरे नैन, मोरे नैन। देखो जादू भरे। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की करते रहे खिज़ां
से हम सौदा बहार का बदला दिया तो क्या ये दिया उनके प्यार का। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। दिल में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। रसिया रे मन बसिया रे, तेरे बिना जिया मोरा लागे ना। रसिया रे मन बसिया रे, तेरे बिना जिया मोरा लागे ना। लागे ना रे जिया लागे ना, तेरे बिना जिया मोरा लागे ना। रसिया रे मन बसिया रे, तेरे बिना जिया मोरा लागे ना। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ ये हमारी मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ ये हमारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी, जी हमारी मर्जी। तुम्हारी तो हमारी भी यही है मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ ये हमारी मर्जी। खनके तो खनके क्यों खनके, जब रात को चमके तारे। मेरा कंगना है रे मेरा कंगना। अरे समझो तो समझो यूं समझो ये हमको करे इशारे। तेरा कंगना है रे तेरा कंगना। सबको नमस्ते और थैंक यू वेरी मच कि आपने आज मुझे ज्वाइन किया। आज हम प्रेम धवन के ऊपर बात करेंगे। मेरा 52nd एपिसोड है आज ये मेरे प्रोग्राम्स का। मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर होती हैं, आप यूट्यूब पे सब देख सकते हैं। इट्स अवेलेबल टू एवरीबॉडी। प्रेम धवन 1923 में 13 जून को पैदा हुए थे। अगर आज होते तो 102 साल के होते। तो प्रेम धवन के लिए ही हमने ये प्रोग्राम आज डेडिकेट किया है। मैं प्रेम धवन पे बातें करूंगा। अभी आपने उनके जो गाने सुने हैं, मैंने आपको 10 गाने सुनाए उनके। ये 10 गानों से ही आपको उनकी पोइट्री का अंदाजा लग गया होगा। अगर आप ये 10 गाने जो मैंने आपको सुनाए हैं, थोड़े थोड़े टुकड़े, इन्हीं को अगर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी क्वालिटी ऑफ हिज लिरिक्स राइटिंग कितनी अच्छी थी और कितनी हाई क्वालिटी की थी। ये इन गानों से ही आपको सैंपल में मिल जाएगा। ये जो 10 गाने मैंने बजाए थे आपको, इनकी फिल्मों के नाम हैं, नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर बट द फिल्म्स ऑफ तराना, परदेसी, प्यार का सपना, सॉरी प्यार का सागर, धड़कन, बड़ा आदमी, वल्ला क्या बात है,
आसमान, उपकार और मिस बॉम्बे। दीज आर द फिल्म्स दैट वी हैव टेकन द सॉन्ग्स फ्रॉम। जो मैंने आपको 10 गाने बजाए हैं वो इन फिल्मों के हैं। इंडिविजुअल फिल्म का नाम चाहिए तो बता दूंगा जब भी आप पूछेंगे तब। प्रेम धवन पे मैं बात करूंगा। प्रेम धवन अंबाला में पैदा हुए थे। और अंबाला में पैदा हुए थे। इनके फादर जो थे वो जेल सुपरिंटेंडेंट थे या जेलर थे, जिसको जेलर कहा जाता है। वो जेलर थे। और उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी इधर उधर। तो बट ही वॉज बॉर्न इन अंबाला। उसके बाद ये एजुकेशन के लिए अपने लाहौर में आ गए और लाहौर के ही हाई स्कूल में और कॉलेज में लाहौर में ही पढ़ते रहे। लाहौर में इनके साथ इनके को स्टूडेंट, क्लासमेट, एक ही क्लास में साहिर लुधियानवी पढ़ते थे। तो साहिर लुधियानवी एंड प्रेम धवन वर, ये कहा जा सकता है कि बचपन या लड़कपन के दोस्त थे। लड़कपन के यार दोस्त थे। तो प्रेम धवन बताते हैं कि उन दिनों, क्योंकि जो इनके कॉलेज में लेफ्टिस्ट ग्रुप जो एक था, कम्युनिस्ट बेंट के ग्रुप के लड़के जो थे, वो ऑर्गेनाइज करते रहते थे मुशायरे भी और कविताएं भी और ये सब चीजें स्टेज के ऊपर। तो उससे इनको मौका मिलता था, इनको भी और साहिर को भी, कि वो अपनी जो भी लिखें उस चीज को स्टेज के ऊपर खड़े होकर लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। और ये आपने देखा होगा कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस होते हैं जिनमें कि कुछ भी लेफ्ट बेंट के लोग होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो ऐसी कल्चरल चीजें ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ये तो मैंने भी देखा हुआ है अपने आप, और अनुभव भी किया हुआ है। तो आज भी क्या होता होगा शायद कॉलेजेस में ऐसा, मगर तब तो होता ही था। तो वो इन चीजों को ऑर्गेनाइज करते थे, तो ये तब से लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े रहे। और उसके बाद ये जब उन्होंने कॉलेज का खत्म कर लिया काम, तो 1945 की बात है कि ख्वाजा अहमद अब्बास जो थे वो लाहौर में फिल्म बना रहे थे, आज और कल। तो उन्होंने प्रेम धवन को कहा कि तुम असिस्टेंट हो जाओ। तो ये असिस्टेंट हो गए उनके म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, जो कि थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर। तो खुर्शीद अनवर के साथ ही असिस्टेंट हो गए एज अ म्यूजिक, उसको हेल्प करने के लिए। तो जहां जरूरत पड़ती वहां कुछ लिख भी देते और जहां जरूरत पड़ती असिस्टेंट बने रहते। लेकिन 46 में ये सारे के सारे के अब्बास भी और खुर्शीद अनवर भी, ये सब बॉम्बे आ गए। तो ये अपने साथ ही इनको बॉम्बे ले आए कि तुम बॉम्बे आ जाओ। और बॉम्बे आकर ये, वो 45 के एंड की बात है, तो 45 के एंड में बॉम्बे आके ये इप्टा के साथ ज्वाइन कर गए इमीडिएटली। इप्टा उस वक्त लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो पीपल्स थिएटर करते थे। उसके साथ इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो जब ये इप्टा में थे उन्हीं दिनों में रविशंकर के साथ भी मिलना जुलना हुआ उनका, जिनसे ये सितार भी सीखते थे और म्यूजिक भी सीखते थे। और उनके भाई उदय शंकर के साथ भी इनका मिलना जुलना हुआ, जिनसे ये डांस सीखने लगे। और डांस सीखते सीखते इनको डांस के बारे में काफी अच्छी समझ हो गई उदय शंकर के साथ। उसके बाद इनको बॉम्बे टॉकीज में नौकरी मिल गई। बॉम्बे टॉकीज उन दिनों अशोक कुमार उसके बॉस हुआ करते थे। और सचदर मुखर्जी का अच्छा इन्फ्लुएंस होता था। तो सचदर मुखर्जी और अशोक कुमार की उसमें ये बॉम्बे टॉकीज ज्वाइन कर लिया। बॉम्बे टॉकीज में इनका काम जो था वो था लिरिक्स भी लिखना और डांस डायरेक्शन करना। तो जितने भी एक्टर्स उस वक्त, एक्टर्स एक्ट्रेसेस काम करते थे, उनको ये डांस के स्टेप्स बताते थे, और जब कभी गैप मिलता था तो उसमें लिरिक्स भी लिखते थे। तो उसी गैप में लिरिक्स लिखते लिखते इन्होंने अपनी जिंदगी का, उसके पहले पहले 46 में इन्होंने धरती का लाल के लिए लिरिक्स लिखे हैं, जो ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म थी। उसके लिए इन्होंने लिरिक्स लिखे थे। वो ख्वाजा अहमद अब्बास ने यहाँ आके बनाई थी धरती के लाल, इंडिया आके। और उसका म्यूजिक दिया था हमारे पंडित रविशंकर ने। तो उसमें इन्होंने लिरिक्स का काम किया था। तो बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जो उनकी पहली जिंदगी का पहला हिट हुआ, जिससे इनका नाम पहचाना गया, वो हिट, उसका म्यूजिक था खेमचंद प्रकाश का। और फिल्म थी जिद्दी, देवानंद और कामिनी कौशल वाली जिद्दी, जिसमें कि प्रेम धवन ने गाने लिखे थे। और उसके गाने सुनकर वो गाना बहुत हिट हो गया। आइए इनकी जिंदगी का पहला हिट गाना सुनते हैं, जो कि जिसने इनका नाम स्टैब्लिश कर दिया था। बड़ा प्यारा गाना है। खेमचंद प्रकाश तो मास्टर थे, खैर उनके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन इनके म्यूजिक में ये बहुत अच्छा गाना इनको मिल गया और जिंदगी में बहुत बड़ा हिट हो गया इनका। आइए वो गाना सुनते हैं, जिद्दी फिल्म का, 1948।
हेमचंद प्रकाश का मास्टरपीस। आप बताइए कितना मुश्किल हो जाता है इसके सामने दूसरे गानों को कंपेयर करके सुनना। बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या कमाल का काम किया था हेमचंद प्रकाश ने, और कितना प्यारा गवाया है लता मंगेशकर जबरदस्त जी ने। छाया नट राग पे है। हाँ, छाया नट, प्योर छाया नट, बिल्कुल। और कितना कमाल का काम किया हुआ है उस पर भी। अगर आप दूसरे छायानट रागों के साथ भी कंपेयर करेंगे तो भी आपको ये एकदम स्टैंड आउट करके दिखेगा कि बस दिस इज मास्टरपीस। ये बनाने वाले की खूबी हुआ करती थी। इनकी खुशकिस्मती थी प्रेम धवन की कि उनको अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर मिले, और म्यूजिक डायरेक्टर अच्छे मिले तो गाने अच्छे चलने लग पड़े। अब तोरी आस लिए बैठे हैं हंसते नैना रोते नैना, कितनी प्यारी लाइन है ना ये। हंसते नैना रोते रहना, तोरी आस लिए बैठे हैं, हमने पग पग पर नैन बिछाए। बड़े प्यारे प्यारे लिरिक्स हैं। लिरिक्स तो प्रेम धवन की एक क्वालिटी ये थी कि वो अम, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करते थे। कोई भी मुश्किल अल्फाज, कोई मुश्किल वर्ड्स कहीं यूज नहीं करते थे। सिंपल लिरिक्स लिखते थे, और बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी बात को सिंपल लैंग्वेज में रख देते थे। और मोस्टली हिंदी के ही लिरिक्स यूज करते थे। देखिए, एक एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूं आपको मैं। ये जो पंजाब के लिरिसिस्ट थे ना, पंजाब के टिपिकल पंजाब के लिरिसिस्ट्स, अब पंजाब के लिरिसिस्टों की मैं अगर आपसे बात करूं तो आप कहेंगे कि बताना शुरू करिए, तो शुरू ही हो जाता है डीएन मधोक से, दीनानाथ मधोक से, जो कि पहले वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फर्स्ट लिरिसिस्ट थे हमारी हिंदी फिल्मों के। फिर दीनानाथ मधोक के बाद कमर जलालाबादी, नक्श लालपुरी, साहिर लुधियानवी, प्रेम धवन, राजेंद्र कृष्ण, ठीक है ना। अब अजीज कश्मीरी, पीएल संतोषी, केदार शर्मा, तनवीर नकवी, बर्मा मलिक, कतील शिफई, राजा मेहंदी अली खान। अब उसके बाद आप ले लीजिए आनंद बख्शी और गुलजार। ये सब उस पंजाब बेल्ट के लिरिसिस्ट्स हैं। देखिए कितना बड़ा ग्रुप है इनका। आई माइट हैव मिस्ड अ कपल ऑफ नेम्स, लेकिन ये लिरिसिस्ट वो थे जिनको हिंदी और उर्दू दोनों का बहुत अच्छा नॉलेज था। दे हैड अ गुड नॉलेज ऑफ उर्दू एज वेल एज हिंदी, क्योंकि उर्दू सबकी लैंग्वेज हुआ करती थी, ये उर्दू में पढ़ते लिखते थे, तो उर्दू इनको पता ही थी। और हिंदी इनकी अपनी भाषा थी तो इनकी हिंदी भी पता थी, और फिर पंजाबी भी पता थी इन सबको, और अंग्रेजी भी पता थी इन सबको, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन हुआ करती थी। तो ये इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया, दो दे कुड एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेरी वेल। इसीलिए इस बेल्ट के ये जो सारा बंच ऑफ लिरिसिस्ट्स है ना, दे आर वेरी वेरी इंप्रेसिव लिरिसिस्ट्स इफ यू लुक एट देयर वर्क। खैर, इनकी खुशकिस्मती रही प्रेम धवन की इसके बाद कि 1949 में मोहन सिन्हा की फिल्म, फिर देवानंद की और सुरैया की फिल्म थी जीत, जो कि अनिल दा ने म्यूजिक दिया था, अनिल विश्वास ने। तो वो पूरी की पूरी फिल्म के 10 गाने इन्होंने, सारे के सारे गाने इन्होंने लिखे थे। तो ये मेरे ख्याल से उनकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें कि पॉपुलैरिटी भी मिली और सारे गाने भी मिले इनको। आपको याद होगा वो शंकर दास गुप्ता और सुरैया का गाया हुआ चाहे कितनी कठिन डगर हो, बड़ा प्यारा गाना है, बहुत हिट गाना है। तो ये इनकी खुशकिस्मती हुई कि इनको अनिल दा के साथ फिल्म मिल गई। अब जैसे खेमचंद प्रकाश मास्टर थे, उसी तरह अनिल दा मास्टर थे। अनिल विश्वास भी अपनी जगह बहुत ही अहम मास्टर थे अपनी म्यूजिक बनाने में, और अनिल दा का इनको साथ मिला, और अनिल दा के साथ इन्होंने हिट गाने बनाए। अनिल दा का बनाया हुआ एक गाना और सुन लेते हैं, आइए। उनके कुछ गाने हमने मेडली में सुने हैं, शायद 2 या 3 गाने, मगर एक गाना और सुनते हैं अनिल दा का बनाया हुआ, 1950 है शायद, 1951 का, 51 का सुनते हैं। राम दरियानी की फिल्म थी ये, तराना। उसका डुएट सुनते हैं जो कि अनिल दा का सिग्नेचर गाना है। ही इज नोन फॉर दिस सॉन्ग, एनीवेयर ही गोज पीपल आस्क हिम आपने क्या गाना बनाया है। ये एक गाना बोलते हैं, सब पहचान लेते हैं। आइए सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत तलत और लता का गाना, तराना फिल्म से। चलिए।
का जिक्र करें, बस क्या बताऊं आपको। उफ। अनिल दा और प्रेम धवन ने एक साथ 13 फिल्मों में काम किया है, 13 फिल्म्स। और कोई 54-55 उनके गाने, 55 शायद गाने हैं एक साथ। एक अनिल दा और प्रेम धवन के ऊपर डेडिकेटेड प्रोग्राम बनाया जा सकता है। आई कुड प्रॉब्ली डू दैट ओनली ऑन अनिल दा एंड प्रेम धवन। दे आर ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, स्टनिंगली ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। मैंने कुछ गाने लिए हुए हैं यहाँ पर वो बहुत ब्यूटीफुल गाने हैं उनके। ये क्या लिखते हैं, अब दिल है न दिल के अरमा है, बस मैं हूं मेरी तन्हाई है। अब देखिए, उनका कॉन्सेप्ट देखिए लिखने का। चुप हूं तो कलेजा जलता है, और बोलूं तो तेरी रुसवाई है। क्या कमाल के लिरिक्स हैं, बताइए। कितनी बार इस थॉट को, इस एक थॉट को कितनी बार दूसरे पोएट्स ने कॉपी करके फिल्मों में यूज किया है ना, बहुत बार यूज। शाहिर का भी है ना इसी तरह का एक्सप्रेशन, जो हम गुमराह में देखते हैं। दूसरों का भी है ना ऐसा एक्सप्रेशन, बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें लिखते हैं। क्या कमाल लिखते थे ये, है ना। ब्यूटीफुल लिरिक्स, और जब ब्यूटीफुल लिरिक्स को ब्यूटीफुल म्यूजिक मिल जाता है ना, और सिंगर्स मिल जाते हैं, तो गाना एकदम चमक उठता है। फिर दिल के ऐसे नजदीक आ जाता है कि दिल करता है बस, क्या कमाल की चीज है ये। और अनिल दा के म्यूजिक पर तो हम उंगली उठा ही नहीं सकते। वो तो जीनियस थे और मास्ट मेस्ट्रो थे, एकदम एकदम मेस्ट्रो, हमारे भीष्म पितामह संगीत के। हाँ रूप जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। तो बहुत बार बेसिकली दिल और जिगर हैज बीन काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड, मतलब दे हैव बीन यूज्ड इन टैंडम। या दिल बोल दो या जिगर बोल दो, बट दिस इज वन सॉन्ग जहां पर जिगर, जो जिसका एक्चुअल मीनिंग कलेजा है, वो प्रॉपरली वो गाने में कलेजा बोल के ही आया है। And it still does not mean दिल. So there are times when it can be mistaken for दिल, but यहाँ पर एकदम ही मतलब क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि ये कलेजा है। बिल्कुल, उन्होंने कलेजा वर्ड ही यूज किया है एकदम, और उसका बिल्कुल करेक्ट यूसेज है, एकदम करेक्ट यूसेज। थैंक यू रूप जी, आपने ठीक कहा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अनिल दा का म्यूजिक, मैंने आपको बताया कि इन्होंने 13 फिल्मों में कोई 55 गाने एक साथ लिखे हैं, अनिल दा और प्रेम धवन ने। बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। होगा कभी उस पर प्रोग्राम कर लूंगा, आई थिंक आई विल डू दैट वन डे। लेकिन फिलहाल अगले गाने पे मूव कर जाऊंगा, और अगला गाना सुनते हैं। ये मुकेश की आवाज में 1959 की फिल्म थी। इसको सुनते हैं, फिल्म को। लेखराज भाकड़ी की फिल्म थी ये। फिल्म का नाम है प्यार की राहें, 59 की। इसका म्यूजिक कनु घोष ने दिया था। आप कनु घोष को जानते होंगे, कनु घोष जी अ, उनके असिस्टेंट भी रहे हैं सलील चौधरी के। उनके साथ असिस्टेंट की तरह भी काम किया है। एक लेखराज भाकड़ी की एक क्वालिटी हुआ करती थी, ये मुझे हेमंता ने बताया था, कि लेखराज भाकड़ी एक ऐसे डायरेक्टर थे जो संगीतकार के काम में इंटरफियर नहीं करते थे। वो फ्रीडम देते थे संगीतकार को कि तुम बनाओ जैसा म्यूजिक बनाना है, और वो उसको इनकरेज किया करते थे। तो लेखराज भाकड़ी की बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें आपको अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स सुनाई देंगे, जो कि बहुत प्यार से अपना ट्यून बनाते हैं, और भाकड़ी साहब उनको फ्रीडम देते थे कि जैसे मर्जी बनाओ। आइए गाना सुनते हैं, मुकेश का गाया हुआ बहुत प्यारा गाना है। लवली लिरिक्स एंड लवली वर्ड्स। बर्बाद करने आया था, बर्बाद कर गया। सुनिए गाना, सुनिए, बड़ा मजा आएगा, आइए। दो रोज में वो प्यार का आलम गुजर गया। दो रोज में वो प्यार का आलम गुजर
खूबसूरत मुकेश की डिलीवरी। इन गानों को तो मुकेश से अच्छा अच्छा कोई डिलीवर कर ही नहीं सकता। एकदम दिल तक पहुंचती है मुकेश की डिलीवरी। सिंपल, वेरी सिंपल सिंगिंग एंड स्ट्रेट टू योर हार्ट। एकदम दिल के अंदर अपील करती है मुकेश की आवाज। और इतना प्यारा गाना है ये, क्या खूबसूरत लिखा हुआ है, क्या प्यारी ट्यून है, और क्या अच्छी डिलीवरी है। इमोर्टल, वन ऑफ द इमोर्टल सॉन्ग्स। ए मौत आके जिंदगी से दिल ही भर गया। वो शैलेंद्र ने लिखा था ना, सांसों से ऊब गए, है ना, रुला के गया सपना में मेरा। एक ही तरह का इमोशन है ये। देखिए क्या प्यारा लिखा हुआ है प्रेम धवन ने। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करके बात कर लीजिए, जो भी आप बोलना चाहते हैं अनम्यूट करिए और बात कर लीजिए। जी पीयूष जी, असल में इस गाने पर एक बार चर्चा हुई थी एक दूसरी बैठक में। और मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन गायकी का जहां तक सवाल है वो तो सही है। लेकिन इस गीत में मुकेश जी ने र को ड़ कई जगह बोला है, जो उनके और बहुत से गीतों में नजर आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते। कुछ लोग मुझसे नाराज हुए थे, लेकिन जो बात है वो है। मैं बस यही आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। थैंक नहीं, देखिए हमारे इंडिया में क्या है कि एवरीबडी केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और सबके एक्सेंट अलग अलग हुआ करते थे। किसी के बंगाली, किसी के पंजाबी, किसी के गुजराती, किसी के साउथ इंडियन, सबके एक्सेंट अलग होते थे। तो उन एक्सेंट्स का कहीं ना कहीं टच आपको दिख ही जाता था गानों के अंदर। अब रफी साहब के बहुत सारे गाने हैं जिसमें पंजाबियत का टच नजर आ जाता है। शमशाद के सब गानों में ही नजर आ जाता है। तो इस तरह तो होता था ना। तो ये जो भी टचेस हैं ये ठीक है। मुकेश साहब की आवाज में, उनके प्रोनाउंसिएशन में अक्सर आपको गुजराती पना नजर आ जाएगा। वही मेरा बोलना था कि वो थे पंजाबी मगर नजर आता था गुजरातीपन, वो क्या था। हाँ, तो वो नहीं, पर वो नहीं गुजराती थे बेसिकली, वो उनकी मदर टंग गुजराती थी मुकेश की। वो घर में गुजराती मदर बोला टंग करते थे, और गुजराती उनकी थी या वाइफ भी वाइफ गुजरातन थी गुजराती ना। थी? उनकी वाइफ भी वाइफ तो गुजरातन गुजरातन थी। थी। हाँ। वाइफ गुजरातन थी मगर मदर तो आई आई हैव नो आइडिया। नहीं, उनकी घर की बोली गुजराती ही थी। गुजराती वो ही गुजराती बोलती थी। थी। हाँ। ओके, तो देन वो, देन मेक सेंस। तो ठीक है, वो लैंग्वेज तो आ ही जाती है ना। और फिर देखिए, जैसे मदर टंग होती है ऐसे वाइफ टंग भी तो होती है ना। तो अगर नहीं नहीं, मगर ये अगर तो गाना वाइफ से पहले शुरू कर दिया था इन्होंने। हाँ, नहीं वो ठीक है। वो ठीक है। लेकिन अब अगर मदर टंग माँ के साथ आप 25-30 साल रहे हैं, तो वाइफ के साथ अगले 40 साल रहे हैं। तो वो तो हाँ मगर इन्फ्लुएंस वो तो होता ही है 15-20 साल बाद आए ना। ना, ये तो उसके आने से पहले से आ गया था, ये तो हाँ कुछ ठीक सिक्स है, सेंस मगर थी उनकी शायद। उनकी बोली थी गुजराती, तो गुजराती टच है उनकी लैंग्वेज में। खैर, ये मुकेश का गाना हमने सुना है, और बहुत प्यारा गाना, प्यार की राहें 59 का। अनिल, ये प्रेम धवन का फैंटास्टिक लिरिक्स, फैंटास्टिक लिरिक्स। फिर वही बात, बड़े सिंपल वर्ड्स में वो अपनी बात रखते हैं, और बड़े सिंपल तरीके से वो हमको लिरिक्स जो हैं वो अपील करते हैं। अगला गाना जो है वो तो इमॉर्टल है। वो तो ऐसा गाना है जिसको कि हम जैसे लोग जो कि वतनों से दूर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, हम तो जब इसको सुनते हैं हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं। हम तो रोते हैं हमेशा। ये काबुली वाला का गाना है। ए मेरे प्यारे वतन, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। उफ, उफ लिरिक्स हैं बिल्कुल। बिमल रॉय ने जब ये लिरिक्स सुने थे, उनको इतने ज्यादा अच्छे लगे थे कि ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दीज लिरिक्स, एंड ही रिक्वेस्टेड प्रेम धवन कि इसको मेरी फिल्म में जरूर यूज करूंगा, तुम गाना कंप्लीट करो। तो ये गाना कंप्लीट किया था उन्होंने। सलील दा के म्यूजिक में है, मन्ना डे का गाया हुआ, काबुली वाला फिल्म से। आप सबने इस गाने को कई कई बार सुना है, लेकिन इस गाने को अब फिर सुनिए मेरे इमोशन के साथ। हम जैसे लोग जो अपने देश से दूर रहते हैं, हमारे दिल में ये गाना ऐसे ऐसे बसता है कि बस एक टीस की तरह लगता है प्रेम धवन ने हमारे ही लिए लिखा हुआ है ये गाना। और बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स और वर्ड्स हैं गाने के। आइए इसको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। ब्यूटीफुल सॉन्ग, इमोर्टल सॉन्ग, आइए।
वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। जी, हाईली इमोशनल सॉन्ग। जी, आपने सुना इसको, लिरिक्स को सुना। एक इसका तीसरा अंतरा और है, मैंने सॉरी, उसका थर्ड अंतरा मैंने यूज नहीं किया यहाँ पर। एक तीसरा अंतरा और है। अ, जिस जगह पैदा हुए उस जगह ही निकले दम। बड़ा प्यारा है वो भी। आप सब जानते हैं गाने को। बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ गाना है ये प्रेम धवन का। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में, इस गाने के बारे में, या कोई बात करना चाहते हैं तो मैं अगले गाने पे मूव कर जाऊं। दिस इज अ वेरी इमोशनल सॉन्ग, और हम जब भी इसको सुनते हैं मेरे जैसा तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं हम इसके बारे में। और बहुत ही प्यारा लगता है गाना, जितना खूबसूरत मन्ना ने इसको गाया हुआ है। बहुत ही प्यारा गाया हुआ है मन्ना डे ने इसको। उसी तरह से इनको सलील दा ने बड़ी ही खूबसूरती से इसको कंपोज किया हुआ है ये गाना। ये कहा जा सकता है कि फिल्म में ये गाना, हम जब देखते थे ये, किसी साइड आर्टिस्ट के ऊपर पिक्चराइज्ड है गाना ये। मगर बहुत ही खूबसूरत लगता था, और हम सारी जिंदगी इस गाने को सुनते आए हैं बड़े प्यार से। ज्योति जी, आप क्या कहना चाहती हैं, बताइए। आई एम सॉरी, आई जस्ट वांटेड टेक्निकली आस्क, मुझे मेरे यहाँ पे चैट पे आई एम नॉट गेटिंग टू चैट टाइप एनीथिंग. इज दैट फॉर मी ओनली और इज दैट फॉर एवरीबडी एल्स आल्सो? दैट्स व्हाट आई क्या नहीं जस्ट आ रहा वांटेड टू. चैट? हाँ, चैट पे आई कांट टाइप, इट्स नॉट शोइंग मी द चैट टू दिस. दैट्स द रीजन आई थॉट आई जस्ट आस्क. बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव बीन चैटेड, पुट नो ऑन नो, द चैट। लास्ट इमॉर्टल के बाद मैंने भी देखा नहीं The है. chat has been disabled. तो हाँ, चैट हैज दैट्स व्हाट बीन आई वांटेड. डिसेबल्ड? Yes, sir. Yes, यस. sir. I हाँ, also tried दैट्स. to write something. अच्छा, मैंने हाँ, तो बस नहीं मुझे किया वही है ये। पूछना था. अच्छा, Same with me पता कर also. लो। Yeah. Same अच्छा, with me इन्हीं also. अगर चैट डिसेबल्ड है तो उसको एनेबल कर दीजिए। Uh, देखिए अगर ऐसा कुछ है तो। yeah, I also felt so. हो गया। ठीक है, Yes, now it's कि अब okay. आप चैट कर सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। Uh, अच्छा, आपका हाथ उठा हुआ है, मुझे आपका नाम नहीं पता। आपका क्या नाम है, पहले नाम बताइए फिर अपनी बात करिए। हाँ, Bipin बोलिए। Parekh from Boston. सॉरी। Bipin Parekh from Boston. हाँ, विपिन जी बताइए। Namaskar. नमस्कार विपिन जी, बताइए। Just want to acknowledge Mr. K.L. Pandey, who is, I think, हाँ, पांडे जी हैं हमारे यहाँ। हाँ अच्छा, उनकी किताब में बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन है राग और ताल वाली. तो I just wanted to say, Mr. Pandey ji, last song in his book, it says it's based on Charukeshi, and Tal is Deep Chandi. पांडे जी चारुकेशी है ना? अनम्यूट करिए. हेलो हेलो। हाँ जी पांडे जी। जी बिल्कुल। ठीक है। And one before that, दो रोज में वो प्यार का by Mukesh, that was according to Mr. K.L. Pandey, was Rag Gara. गारा। गारा में है, बिल्कुल ठीक जी, बात। ठीक है। एक्चुअली गारा में बहुत सारे गाने मुकेश के गाए हुए हैं। मुकेश के काफी गाने आपको गारे में सुनेंगे। तो वो उनका एक टाइप का, जो गाने बनते थे वो उनको मुकेश में ही के लिए यूज किया जाता था ये उन दिनों। एक ये अब दिखेगा आपको ये काफी सारे गानों में। चलिए, थैंक यू विपिन जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, एंड थैंक यू पांडे जी। अगले गाने पे आ जाते हैं, और अगले पे बात करता हूं मैं। अम, ये भी मैंने लिया है 1960 से। ये उषा खन्ना का म्यूजिक है, ये भी मुकेश का गाया हुआ है। बहुत ही पॉपुलर गाना है। फिल्म का नाम था हम हिंदुस्तानी। राम मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी थी, शशधर मुखर्जी की फिल्म। और उषा खन्ना का म्यूजिक था इसमें, सेकंड फिल्म ऑफ उषा खन्ना। आई थिंक शी वॉज 19 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी मेड म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म। और इसमें यह था कि इस फिल्म से ये हुआ कि प्रेम धवन एक राष्ट्रीय तरह के गाने, पैट्रियोटिक टाइप के गाने लिखने के लिए उनका नाम बड़ा वो हो गया कि हाँ, ये इस तरह के गाने लिखते हैं।
और उन्होंने लिखे भी हैं बहुत सारे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये उनको उस तरह से एस्टैब्लिश किया था इस गाने ने, अ, हम हिंदुस्तानी के गाने ने। आइए इसको भी सुनते हैं, अनदर वैरायटी, अनदर फेदर इन द कैप ऑफ प्रेम धवन। आइए इसको सुनते छोड़ो कल की बात, कल की बात नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हिंदुस्तानी। हैं। हाँ जी, काफी लंबा गाना है, इसको आप सुन सकते हैं, वेरी वेल रिटन, बहुत प्यारा है। अभी तक मैं आपको जो गाने सुना रहा हूं ना, आप एक चीज देखिए कि प्रेम धवन की वैरायटी ऑफ कॉम्पोजिशंस, अलग अलग मूड के, अलग अलग वैरायटी के, प्यार के गाने, प्रेम के गाने, दुख भरे गाने, सैड सॉन्ग्स, अच्छे गाने, जो वतन को याद करने वाले, वो गाना। अभी ये आपको सुनाया जो मैंने, पैट्रियोटिक गाना। देखिए कितनी वैरायटी है प्रेम धवन के राइटिंग में। उस वैरायटी को ही मैं अब आपको एक गाना और सुनाता हूँ, वो भी इमॉर्टल है, वो भी प्रेम धवन का लिखा हुआ एकदम इमॉर्टल गाना है वो। आप कहेंगे कि अरे क्या गाना बजाया आपने। अभी सुनाता हूँ। हाँ अरूप जी, आप पहले बोल लीजिए, फिर गाना बताता हूँ आपको, बताइए। तो सर आपने जितना सा शेयर किया है ना, उसमें ही एक लाइन था, क्या देखेंगे जो मंजिल हम छोड़ चुके हैं। सच अ ब्यूटिफुल लाइन, जस्ट यस। वन लाइन, कि अगर मंजिल मैंने पा लिया है तो अभी दूसरे मंजिल पे जाना है मुझे। तो लाइक नो लुकिंग फॉरवर्ड वाला किस्सा जो एक ही लाइन में बोल दिया, एक ही लाइन में, और मतलब चार या पांच लफ्ज, बट अमेजिंग। व्हाट अ थॉट। क्या थैंक यू। देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। ठीक, बहुत अच्छा कहा आपने रूप जी। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग इट। बहुत सुंदर लिरिक्स हैं, बहुत प्यारा लिखा हुआ है प्रेम धवन का। लेकिन अगला गाना मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये रवि के म्यूजिक में है, और ये देवेंद्र गोयल की फिल्म थी वचन, उसका लिया हुआ गाना में है, आशा भोसले का। इसको सुनिए। ये एक अलग ही जेनर है, जॉनरे, अलग ही जेनर है जो कि ये प्रेम धवन ने स्टार्ट किया और लिखा, और बहुत खूबसूरत लिखा। आइए इस गाने को सुनते हैं, लव दिस सॉन्ग। आइए, ऐसा कोई नहीं है जिसने बचपन में इस गाने को ना सुना हो या ना गाया हो। चलिए। चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की, चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की। आप खाए थाली में, मुन्ने को थे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को थे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूमा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को थे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को थे। ये प्रेम धवन भी पंजाबी हैं, रवि भी पंजाबी हैं, देवेंद्र गोयल भी पंजाबी है, और जो उसके डायरेक्टर थे राज ऋषि, वो भी पंजाबी थे। अब देखिए, पंजाब के रेफरेंस में अगर आप सुनेंगे इस गाने को, तो पुए पकाए बूर के। ये पुए पता है क्या होते हैं? पुए होते हैं वो छोटी छोटी सी जो रोटियों जैसे बनते हैं, एकदम छोटे, गोलगप्पे के जैसे या उससे थोड़े से बड़े, गोल गोल जो रोटी की तरह बनते हैं, उनको पुआ कहते हैं। और बूर कहते हैं गुड़ के पाउडर को, उसको बूर कहते हैं। जो गुड़ का पाउडर होता है, जो जैगरी का पाउडर होता है, उसको बूरा कहते हैं, और उसमें थोड़ा सा आटा मिलाते हैं। आटा मिलाकर उसका जो पुआ बन जाएगा मीठा, उसको कहते हैं पुआ। घी के साथ बनता है वो।
अब बचपन में हमने सबने खाया है ये, सबने हमने बचपन में खाया है ये। तो ये जो चीज है ये पंजाबी में उसको कहते हैं बूर दा पुआ। ਹੁਣ ਬੂਰ ਦਾ पुआ कहते हैं पंजाबी विच। ते बूर का पुआ जो है यही प्रेम धवन यूज करते हैं, यही इन्होंने रवि ने यूज किया है इसके अंदर में। ये है इनका एक्सप्रेशन। और देखिए क्या प्यारा गाना लिखा है बच्चों के लिए जो गाना है ये इमोर्टल है, ये हमेशा ही बच्चों के लिए गाया जाता है और गाया जाता रहेगा। ये किसी भी बच्चे को सुनाया जा सकता है ये गाना। आज भी सुनाते होंगे माँ बाप अपने बच्चों को ये गाना। ये बड़ा ही प्यारा गाना था, हम लोग तो सुनते ही थे। खैर बचपन में हम तो बड़े हुए इनको सुन सुन के ऐसे गानों को, तो हम भी सुनते थे। तो ये दिस इज द वैरायटी दैट प्रेम धवन हैड ब्रॉट इन। प्रेम धवन की एक खूबी क्या थी कि इनका ना बहुत अच्छा तालमेल आप कह सकते हैं, वर्किंग तालमेल। वो बैठा था इनका अनिल दा के साथ तो बहुत अच्छा था ही, रवि के साथ भी, चित्रगुप्त के साथ भी। चित्रगुप्त के साथ बड़े फैंटास्टिक गाने हैं इनके, बहुत अच्छे अच्छे। और फिर कल्याण जी आनंद जी, सलील चौधरी, हंसराज बहल, इन सब के साथ इनका बहुत ही अच्छा तालमेल बैठा था एज म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट टीम। एंड यू विल फाइंड वेरी गुड सॉन्ग्स विद दिस कॉम्बिनेशंस, इनकी कॉम्बिनेशंस के साथ। जो भी मैं खैर आपको कुछ गाने तो सुना ही रहा हूं। हाँ निरंजन जी, आप क्या कहना चाहते हैं, कहिए। पीयूष जी, एक आपने जॉनर की बात कही वो बच्चन फिल्म के, तो उसमें क्या है कि वो घोड़ा का टाप वाला धुन भी एक था। हाँ है बिल्कुल। उन्होंने जब लिया हाथों में हाथ हाँ जब करके, लिया हाथ में हाथ, ऐसा। बच्चन का गाना है। हाँ, बिल्कुल ठीक वो कहा आपने। शुरू होता होता है वो डॉक्टर फिल्म से। वो उन्होंने पंकज मलिक ने शुरू किया था। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक कहा। पहली बार। बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद ठीक। नौशाद साहब ने किया। उसके बाद ओपी नैयर का तो कितना गाना है बिल्कुल उसमें ठीक कहा। घोड़े के टाप में। तो वो एक वो था, वो रवि जी का फर्स्ट फिल्म था हाँ बच्चन। पहली फिल्म थी रवि जी की वचन, और 55। वो बच्चन और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो प्रोड्यूसर के बेटे था, वो कौन था, उन्होंने जोर देकर उनका नाम भी रखा है म्यूजिक डायरेक्टर में। जब आप कास्टिंग देखते हैं तो उसमें रवि एंड चंद्रा लिखा हुआ है हाँ म्यूजिक रवि डायरेक्टर चंद्रा, में। ठीक बात है। हाँ, रवि चंद्रा लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे रखना पड़ा, मेरा भी फर्स्ट ब्रेक था, नहीं तो वो मुझे फिल्म नहीं देते थे, ऐसा ऐसा नहीं वो ऐसा देवेंद्र बोल गया था। देवेंद्र गोयल के बेटे का नाम था चंद्रा। तो वो फिर ओके। देवेंद्र गोयल ने अपने बेटे को एज अ म्यूजिक डायरेक्टर प्रमोट करने के लिए उसका नाम रखा था। बेटे थे या छोटे ओके। भाई थे मुझको याद नहीं आ रहा, बट उसी तरह उन्होंने नाम यूज किया था। वो कुछ फिल्मों में हुआ है ये, दैट वाज देयर। एनीवे, दैट इज ये डिफरेंट मेरे को स्टोरी मेरे को फ्रॉम प्रेम धवन। थैंक वापस आ जाते हैं प्रेम धवन पर। मैंने आपको बताया ही था कि अगला गाना मैं आपको सुनाने लगा हूं वो भी अनिल दा का है। वो राही से है। राही फिल्म भी के अब्बास की फिल्म थी, ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म। और के अब्बास ही प्रेम धवन को कांस्टेंट यूज कर ही रहे थे रेगुलरली फिल्मों में अपने। तो यहाँ भी उन्होंने यूज किया। और ये राही में भी सारे गाने, 7 या 8 गाने सारे ही प्रेम धवन के लिखे हुए हैं। और अनिल दा का म्यूजिक है। ऑफ कोर्स अनिल दा के म्यूजिक पर तो कोई कमेंट करने का होता ही नहीं है। ही इज, आई हैव टोल्ड यू, भीष्म पितामह है हमारे म्यूजिक के। ही वॉज अ जीनियस ऑलवेज। फिर ध्यान में आता है तो कभी अनिल दा और प्रेम धवन पे मैं कर लूंगा एक प्रोग्राम। लेकिन मेरे पास एक सरप्राइज है आपके लिए। वो सरप्राइज मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। इट्स अ रियल सरप्राइज, यू विल बी डिलाइटेड टू लिसन टू इट। इट्स अ ट्रेजर, इट्स अ रियल ट्रेजर। चलिए इस गाने को सुनते हैं, फिर आता हूं फिर वापस, ठीक है। एक और जेनर, एक और जॉनरे, इसको भी सुन लीजिए। पल रुक जाना, ओ जाने वाले राही, रुक जाना, रुक जाना, एक पल रुक जाना, एक पल रुक जाना, ओ जाने वाले राही, जाना, रुक जाना, रुक जाना, एक पल रुक जाना, एक पल रुक जाना,
अनिल दा और लता मंगेशकर का जेम, जेम ऑफ अ सॉन्ग। इसका एक हैप्पी वर्जन भी है, आपको वो भी सुन मिल जाएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है वो भी। ये सैड वर्जन है। ना रोके हैं तुझको नैनो के तीर, और जो तीर हैं वो कलेजवा में रख लूंगी। क्या गाने हैं, क्या लिरिक्स हैं प्रेम धवन के। इतना दर्द है इसके अंदर, और इतना प्यार है इसके अंदर, अपनापन है इसके अंदर, बहुत ज्यादा पोजेशन जिसको कहते हैं। बहुत पोजेसिव गाना है, और उसके बाद वो बोल रही है उसको रुक जाना, तुम जाने तो वाले ही हो फिर भी एक बार रुक जाओ। बहुत प्यारा गाना है ये। नलनी जयवंत और देवानंद थे इस फिल्म के अंदर, कब अब्बास की फिल्म के अंदर। राही 53 की फिल्म थी। सारे गाने इसमें हम प्रेम धवन ने लिखे हुए हैं, और अनिल दा का म्यूजिक है। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा म्यूजिक है अनिल दा का। उसका तो जवाब ही नहीं था अनिल दा का म्यूजिक। एंड व्हेन लता सिंग्स फॉर अनिल दा, शी गेव स्पेशल। तो लता की तो बहुत ही खूबी लगती है गाने में, और कॉम्पोजिशन भी वैसी होती है। डिफिकल्ट नोट्स भी इतने प्यारे तरीके से वो एक्सप्रेस कर देते हैं अनिल दा और लता मंगेशकर। एनीवे, मैंने आपको अनिल दा का गाना सुनाया। मेरे को लग रहा है सच में कि मैं एक अनिल दा और प्रेम धवन पे प्रोग्राम कर लूंगा। मुझको लग रहा है, because they are beautiful songs. But I still have one more Anilda song that I'm going to come to in the later part of the uh, program. लेकिन ये गाना आपको मैंने सुनाया। एक मैं आपको गाना जो मैंने जेनर अभी बताया था, एक और बच्चे वाला जेनर आपको सुनाता हूँ गाना। एक गाना और सुनाता हूँ, ये मन्ना डे की आवाज में है। ये लेटर ऑन की फिल्म है, रवि का ही म्यूजिक है इसमें भी। दिस इज फ्रॉम एक फूल दो माली। ये सुनाता हूं आपको, ये भी प्रेम धवन का गाना है। और ये भी आप इसका जॉनर देखिए, वही बच्चे वाला। बहुत प्यारे लिरिक्स हैं इसके भी, बहुत ही प्यारे लिरिक्स हैं। आज उंगली थाम के मेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। आप देखिए क्या इमॉर्टल लिरिक्स है ये, कितना प्यारे लिरिक्स लिखे हुए हैं, इतने ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू लाइफ। इसको सुनते हैं रवि के म्यूजिक में, मन्ना डे की आवाज में। ब्यूटीफुल लिरिक्स, आइए इसको भी सुनते हैं, चलिए। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, दुलारा। सच ब्यूटीफुल लिरिक्स है ना। कितने कितने ज्यादा सिंपल वर्ड्स में इतना प्यारी चीजें लिखी हुई है ना। व्हाट लवली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रेम धवन। देखिए, अनसंग कैरेक्टर, एक लेजेंड है हमारी फिल्मों के। कोई बहुत ज्यादा उनका नाम नहीं लिया जाता, कोई बहुत उनको अवार्ड्स अवार्ड्स मिले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बातें नहीं करते उनके बारे में, लिखा नहीं जाता उनके बारे में। मगर है ना कमाल, वो अनसंग हीरो है ना हमारे। कितना प्यारा है ना उनका काम। हाँ पांडे जी, आप बताइए क्या बोलेंगे, फिर हम्म। साकेत जी पर आते हैं, आइए। बस छोटी सी मैं इंसिडेंट शेयर करूंगा। हाँ जी। जबलपुर में मैं पोस्टेड था, और उसमें मैंने रवि साहब के ऊपर प्रोग्राम किया था और रवि साहब को बुलाया था। हाँ और बहुत अच्छा, खैर रवि साहब को मैंने 3 4 बार बुलाया, और बहुत मेरे घर भी आए, और बहुत बहुत ही स्नेह था उनका। ये गीत जो तुझे सूरज कहूं या चंदा, ये मैंने पेश किया, तो इसमें रवि साहब का एक और गाना जो हाँ शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है, कल के चांद आज के सपने तुमको प्यार बहुत सा प्यार, हाँ बिल्कुल। वो नई राहें फिल्म का है 1959 का। दोनों को जोड़ करके मैंने, और बिल्कुल बैक टू बैक दोनों पेश किए थे। और आई वॉज जस्ट रीडिंग हिज एक्सप्रेशंस, बिकॉज उस समय वो बड़े अजीब से दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि बेटे के साथ उनके थोड़े हाँ से प्रॉब्लम्स थी उस समय। बट आई मस्ट से
जब ये दोनों गीत पेश हुए, और उन्होंने बहुत उसको लाइक किया, खुद बहुत मुझको ऊपर से, आई वॉज कंपेयरिंग द प्रोग्राम इंसिडेंटली, एंड ही रियली अप्रिशिएटेड बोथ द सॉन्ग्स। वो भी बहुत ही सुंदर गीत है, और इंसिडेंटली दोनों झिझोटी राग में है, वो भी और ये, तो इसलिए वो बहुत अच्छे तरह से बन गया था बैक टू बैक। दोनों झिंझोटी हैं। या हाँ, कल के चांद आज के सपने, हेमंत कुमार है उसमें। या या बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना। थैंक यू पांडे जी। हाँ साकेत जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। Shirish Wagmore. This is my son's name, so it comes there. I'm Shirish Wagmore अच्छा। from Mumbai. I just wanted to point out that the song gets an additional luster and more sentiment because of the acting of Balraj Sahni. He really adds an amazing layer of humanity, of love and affection of a grandfather to that song. And I think nobody can match that man with the way he's emoting this song. बिल्कुल ठीक कहा Unbelievable. आपने। बलराज साहनी तो कमाल के एक्टर थे ही, अरे उसका वो तो, उसका तो सानी ही नहीं है, कोई really, मैच ही नहीं है। ठीक कहा आपने। ये इम्पैक्ट उस गाने का डबल हो जाता है जब आप बलराज साहनी को absolutely, देखते हैं। absolutely, आपने ठीक कहा है, बिल्कुल। थैंक यू बागमोडे जी, थैंक यू वेरी मच। absolutely. ये हमने आपको एक जनर के बाद एक जनर सुनाया है उनका। एक दो बातें मैं यहाँ करना चाहता हूँ। मैं जब अपने प्रोग्राम को बनाता हूँ, तो मेरे प्रोग्राम्स के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर गाने और मेरा लेआउट बहुत पहले से तैयार होना शुरू हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि अगला प्रोग्राम 27 जून को मैं आर डी बर्मन पे करूंगा। वो ऑलरेडी मेरे पास 28 गाने रेडी हो चुके हैं, मैं बना चुका हूँ लिस्ट। और उसमें से क्या लूंगा क्या छांटूंगा ये बाद में देखूंगा। मैं फिर, आप लोग अगर सजेशन भेजते हैं तो मैं इनकॉर्पोरेट करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो इसीलिए अगर आप सजेशन भेजते हैं तो मैं माफी मांगता हूं कि आई कैन नॉट इनकॉर्पोरेट द सॉन्ग्स ऑल द टाइम, बिकॉज आई, मेरे दिमाग में काम ऑलरेडी चल चुका होता है इसके बारे में। एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी, शायद रवि जी ने भेजी थी, रिगार्डिंग द हीरा मोती सॉन्ग, कौन रंग मुंगवा कौन रंग मोतिया। बहुत प्यारा गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है वो, और रोशन का म्यूजिक है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सुधा मल्होत्रा और सुमन कल्याणपुर का डुएट है वो। भाभी और ननद की छेड़छाड़ है उस गाने में। बहुत खूबसूरत गाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो गाना मैंने वो गाना मैंने वो लिरिक्स गाना मैंने अपने बचपन में, अपनी जो जबलपुर में रहती थी मेरी चाची थी, पहले धनबाद में रहा करती थी वो, पांडे जी पहचानते हैं उनको। वो धनबाद में रहा करती थी पहले, और वो धनबाद में जब रहती थी, झरिया धनबाद में, तब मैंने उनके गले से इस गाने को पहले भी सुना हुआ है लोकगीत की तरह। तो मुझे ये पता है कि ये एक लोकगीत है। अब ये लोकगीत को अडॉप्ट करके प्रेम धवन के नाम पर इश्यू किया है, या प्रेम धवन ने इसको अंदर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन किए हैं, ये मुझे नहीं पता। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट द सॉन्ग एग्जिस्टेड इवन बिफोर द हीरा मोती वॉज मेड एंड प्रेम धवन हैज रिटन इट। तो इसके लिए मैं इस कंट्रोवर्सी में ना पड़ के, इसके लिए मैंने इस गाने को नहीं इंक्लूड किया, बिकॉज आई एम नॉट सैंग्विन, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि ये लिरिक्स उसके पहले, क्योंकि मैंने तो उसके पहले सुना हुआ है बचपन में गाना, अपनी चाची को गाते हुए सुना हुआ है। तो फिर ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये फिल्म में ही पहले आया है या लोकगीत पहले बन चुका है। तो दैट इज द रीजन वाई। और मैं इंक्लूड करना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है सजेस्टेड गानों को। कमिंग बैक अगेन टू प्रेम धवन, हाँ हमने उनके लिरिसिस्ट की तरह बहुत सारे गाने सुन लिए ना, हम सुन ही रहे हैं वैरायटी, और आगे भी तीन चार गाने और भी हैं सुनेंगे। लेकिन वो प्रेम धवन जो थे वो म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। उन्होंने फिल्मों में म्यूजिक भी दिया है। ही हैज गिवन म्यूजिक फॉर 16 फिल्म, 16 फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है। और हम ये जानते हैं कि ये सारा जो प्रेम धवन का काम है, ये चमका है। इसकी दो तो बहुत प्रोमिनेंट फिल्में हैं हिंदी की, शहीद और पवित्र पापी, और दोनों का म्यूजिक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा म्यूजिक है दोनों फिल्मों का। पंजाबी फिल्में भी हैं, चार पांच पंजाबी फिल्में हैं, और फिर कुछ और फिल्में हैं जैसे वीर अमर सिंह राठौड़ और इस तरह की और तीन चार फिल्में हैं उनकी। तो ये भी करते थे, और इसके साथ साथ डांस डायरेक्शन तो करते ही थे। वो जो नया दौर का डांस है ना, जो उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उसकी डांस डायरेक्शन प्रेम धवन की हुई है।
वो जो गाना है ना, मैंने आपके बार पहले बताया था, सलील चौधरी का उसने कहा था का गाना, बल खाती शर्माती आजा, वो उस टुकड़े का म्यूजिक का काम जो है वो प्रेम धवन का किया हुआ है, जो पंजाबी टच वाला है। फिर वो जो है ना, जागते रहो का, एवें दुनिया देवे दुहाई, वो भी प्रेम धवन का काम है। वो भी प्रेम धवन का ही काम है, सलील चौधरी को वो ट्यून भी, वो प्रेम धवन अपना पंजाबियत जो थे ना, वो मेंटेन करते थे इन चीजों के अंदर। तो डांस भी, और लिरिक्स भी, और म्यूजिक डायरेक्शन भी। तो उसी पंजाबी इफेक्ट के साथ आइए इस गाने को सुनते हैं, लता मंगेशकर का, शहीद फिल्म का गाना। ये वो है जो कि हम शादियों में आम इस तरह के गाने पंजाबी फैमिलीज में गाए जाते हैं। हम तो बचपन से बड़े ही हुए, ये सारे गाने सुन सुन कर ही बड़े हुए हैं हम इनको सुनते थे बचपन में। हमारे वहाँ सब लेडीज बैठ जाती थी और सब शादियां होती थी तो लेडीज संगीत हुआ करता था। तो जिसको हम लेडीज संगीत कहते हैं, ये वो लेडीज संगीत का गाना है। ढोलकी होती थी, ढोलकी के ऊपर चमचा बजाया जाता था, खट खट खट। आप सुनिए इस गाने को, उसी तरह कंपोज किया हुआ है, उसी तरह बनाया हुआ है। एब्सोल्युटली जेन्युइन पंजाबी लेडीज संगीत। शहीद फिल्म का ये गाना सुनिए, आइए, प्रेम धवन का। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हमरे जाने तुझको खबर कब होगी। सुपर लिरिक्स, सुपर म्यूजिक, लवली लिरिक्स एंड लवली कॉम्पोजिशंस, ट्रू टू द अर्थ, एकदम पंजाब की मिट्टी, एकदम। और वो जो बनाया है इन्होंने गाना, ये एक्चुअली ये जो स्टाइल है ना कॉम्पोजिशन का, ये टप्पा स्टाइल है, इसको पंजाबी में टप्पा कहते हैं। ये टप्पा स्टाइल का बनाया हुआ गाना है, गिद्दा नहीं है, ये गिद्दा थोड़ा अलग होता है, ये टप्पा है। तो ये टप्पे स्टाइल में उन्होंने बनाया हुआ गाना, लेकिन ये बनता ऐसे ही है। वो ढोलकी के ऊपर जो चमचा मार मार के गाना गाया जाता है ना, वो ऐसे ही गाए जाते हैं पंजाब में। ये बिल्कुल ट्रू टू दी पंजाबी मट्टी का गाना है ये, एग्जैक्टली। बहुत खूबसूरत बनाया है इसको प्रेम धवन ने, बड़ी ब्यूटीफुल ट्यून ली है और बहुत ब्यूटीफुल इसको उन्होंने कंपोज किया है। और लिरिक्स इतने प्यारे हैं, जिस रांझे को दिल दे बैठे, उसको लगन पराई, है ना। उसको तो थी ना, भगत सिंह को लगन तो पराई थी ना। कितना प्यारा बनाया हुआ है म्यूजिक। मनोज जी क्या कहते हैं, आप बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलिए हाँ जी, मनोज। प्रिय धवन के तो काफी अच्छे गाने आपने शेयर किए, लेकिन मेरी ओपिनियन में इसमें शहीद में जो गाने लिखे, म्यूजिक दिया है, दैट्स द बेस्ट। आउटस्टैंडिंग है ना शहीद का म्यूजिक। बहुत बेहतरीन गाने भी लिखे, बहुत अच्छे, म्यूजिक बहुत अच्छा है। और हाँ, खासकर बहुत। जो ए मेरे, वो जो गाना है ना इसका, ए ए वतन ए वतन ए वतन। वतन, और ए वतन, सब गाने अच्छे हैं। बहुत ही बेहतरीन गाना है इसका तो। सिर्फ एक देखिए, गाना हाँ, शायद सरफरोशी की तमन्ना शायद इसने नहीं लिखा है मेरे ख्याल से। नहीं, वो तो बिस्मिल का है ना। बिस्मिल, वो तो बिस्मिल राम का जी, प्रसाद उसके अलावा। बिस्मिल का लिखा जी हुआ है ना। जी। हाँ। थैंक्स फॉर दिस शेयर, थैंक्स फॉर। थैंक यू मनोज जी। हाँ, पार्थ सारथी जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मैं बस एक ही बात बोलना चाहता था। आपके लिस्ट में भी होगा ही ये। पवित्र पापी ऑल्सो हैड लिटिल लेटर ईयर्स के सॉन्ग्स थे, बट वंडरफुल सॉन्ग्स। बोथ यस, लिरिक्स एंड म्यूजिक दोनों इनका ही था, प्रेम धवन का। बिल्कुल। एंड इतने सालों बाद भी उनका नाम जो है एज अ पॉपुलैरिटी लिस्ट में उस वक्त थोड़े और हाइट पे गया। ऑफ ठीक है कोर्स आप। पहले के तो थे, जैसे एक्सक्लूसिव एक एक दो दो वगैरह थे, और दो चार फिल्में चली भी, जैसे शहीद वगैरह वगैरह। बट लेटर इयर्स के हिसाब से पवित्र काफी एकदम स्टैंड आउट हुआ था, और लोगों ने बिल्कुल उसको, उनको थोड़ा सीरियसली ऐसे ध्यान दिया, ऐसा मैं कहूँगा, मुझे लगता है। ठीक है।
थैंक यू। चलो। ये पवित्र, जब ये ओके। इनको शहीद फिल्म मिली थी ना, लिखने के लिए भी, लिरिक्स भी और म्यूजिक के लिए भी, तो ये गए थे पंजाब में भगत सिंह की माँ को मिलने। थी भगत सिंह की माँ तब भी जिंदा थी। भगत सिंह की छोटी बहन को मैं मिला हुआ हूँ, 2 बार मिला हूं मैं भगत सिंह की छोटी बहन को, और बैठ के बातें की हैं उनके साथ। कभी आप लोग कहेंगे तो मैं वो बातें शेयर कर लूंगा कि भगत सिंह की बहन ने मेरे साथ क्या बातें की हुई हैं। लेकिन ये जो थे प्रेम धवन, ये भगत सिंह की माँ को मिलने गए थे, और वाह वो लगा भगत सिंह लेंगे। की माँ को मिलने के बाद इन्होंने वो लिरिक्स लिखे हैं जो फिल्म अपने के लिए लिखे होता हैं, होगा। और उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने म्यूजिक दिया है, जो शहीद का म्यूजिक दिया हुआ है। तो वो भगत काम सिंह की माँ ने इनको बताया था कि मैं जब लास्ट टाइम भगत सिंह को मिलने गई थी फांसी के पहले दिन, तो भगत सिंह ने यही कहा था कि माँ तू नहीं रोना, तुमने नहीं रोना, क्योंकि अगर तुम भी रोगी तो फिर इस रास्ते पर लोग अपने बच्चों को देश के काम के लिए भेजेंगे ही नहीं। फिर कोई भी माँ अपने बच्चे को मुल्क के लिए, देश के लिए, धरती के लिए नहीं भेजेगी। ये उसी लिरिक्स को अडॉप्ट करके इन्होंने गाना लिखा था, जो प्रेम धवन ने लिखा हुआ है। बड़ा ही इमोर्टल गाना है ये भी, प्रेम धवन का लिखा हुआ। एकदम ट्रू फीलिंग्स हैं माँ की और भगत सिंह की, जो इन्होंने उसमें दी हुई हैं गाने में। क्योंकि वो इतनी ट्रू हैं, इसीलिए वो 65 की बनी शहीद आज भी हमको उसके मुकाबले में कुछ नहीं लगता सुनने में। और रफी साहब तो खैर कमाल करते ही थे। आइए इस गाने को सुनते हैं, जिन्होंने स्पेशली लिखा था भगत सिंह की माँ को मिलने के बाद उसी इमोशन के ऊपर। आइए उसको भी सुनते हैं थोड़ा। प्रेम धवन का कमाल देखिए, लिरिक्स एंड म्यूजिक दोनों में। आइए। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। हाँ प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। पीयूष जी, कई बार ऐसा होता है कि उम्मीद नहीं होती कि आपकी एक इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। आज मैं सुबह अपनी एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रहा था रेडियो प्रोग्राम की, और उसमें मैंने जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स है उनका एक मोन्ताज बनाया था। उसमें ये गाना भी था और यही पोर्शन था। और मैं ये सोच रहा था कि क्या ये सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के ही गीत बनकर रह गए, सुनाई क्यों नहीं देते आजकल। और शाम को आपने सुना दिया, थैंक यू सो मच। इस गीत ने तो हिला कर रख दिया। क्या ये दिल हिलाने पर हिलाने एकदम वाली से, चीज ही है ना। दिल पर लगता है जाके सीखा है। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल दिल पे लगता है सर, हमेशा ही लगता है। और मेरा तो क्या बताऊं आपको, मैं तो ऐसे गाने जो मेरे को अच्छे लगते हैं मैं तो हमेशा ही सुनता हूँ। मैं तो वेट नहीं करता किसी ओकेजन के लिए, बिकॉज आई लव द म्यूजिक एंड आई लव दीज सॉन्ग्स। और ये कितना खूबसूरत काम किया है प्रेम धवन ने, उफ। सैल्यूट टू दैट मैन, सैल्यूट टू दैट मैन। ये एक ही गाना अगर वो लिख के चले जाते तो भी इमॉर्टल हो जाते हो। बहुत ही कमाल गाना लिखा है उन्होंने ये। हाँ जी, हाँ बिपिन जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। Just a reference from a book by Anil Bhargav. Uh, उसने कहा है कि मनोज कुमार ने जब प्रेम धवन की इस फिल्म शहीद के लिए गीत संगीत रचने को ऑफर किया, तो प्रेम धवन सबसे पहले भगत सिंह की माता जी से मिले, और उन अनुभवों के आधार पर उनकी कलम से ये मर्मस्पर्शी रचना आकर हुई। You can't get through. So just want to share that he actually composed, wrote these songs after talking to Bhagat Singh's mom. And that's why all these songs are really heart-wrenching lyrics in them.
थैंक यू विपिन जी। मैंने ये बात तो शेयर की थी कि ये प्रेम धवन ने खुद कहा हुआ है कि मैं उनकी माँ से मिला था और ये बात की थी। वैसे एक बात बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर कि मेरा बड़ा बहुत ही ये पर्सनलाइज्ड व्यू है ये। मैं आई डोंट वांट कि पीपल टू थिंक अदरवाइज, पर मेरे लिए शहीद इज द ओनली फिल्म वेयर आई थिंक मनोज कुमार एक्टेड वेल। अच्छी एक्टिंग मनोज कुमार की देखनी है तो सिर्फ शहीद है। उसके अलावा मुझे मनोज कुमार की किसी फिल्म में एक्टिंग अच्छी नहीं लगी कभी भी। बट एनीवे दैट्स माय पर्सनल व्यू, छोड़ दीजिए उसके बारे में, उसके बारे में बात नहीं करना है। ओ आई हेटेड हिम इन शोर, सॉरी, ही वॉज हॉरिबल, ही वॉज हॉरिबल। एनीवे, सेम हियर सर। छोड़िए ये सारी बातें, छोड़िए, उनके पर्सनल बातें नहीं करनी है। लेकिन 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 शहीद जो है वो वाकई देखने लायक फिल्म भी है। स्क्रिप्टिंग का काम भी मनोज कुमार ने बहुत अच्छा किया था उसमें, और पार्टली डायरेक्टेड बाय मनोज कुमार भी थी वो फिल्म। ही टुक ओवर एज अ डायरेक्टर ऑल्सो इन द फिल्म, ही डिड अ गुड जॉब, इसमें कोई शक नहीं है। ही वॉज अ गुड डायरेक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ही मेड वेरी हिट फिल्म्स, बहुत अच्छी हिट फिल्म्स बनाई हैं उन्होंने। खैर, वी वर टॉकिंग ऑन प्रेम धवन, तो ये प्रेम धवन के जनर पे हम बात कर रहे थे। शहीद के दूसरे गाने भी बहुत ही खूबसूरत हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं। एक बसंती, रंग दे बसंती भी सुन लेते हैं, ये भी उनका ही है। और ये भी उन्होंने भगत सिंह की माँ से ही सुन के बनाया था कि वो इस तरह के गाने गाया करते थे। तो ये गाने जो गाया करते थे जेन्युइनली भगत सिंह वगैरह इस तरह के गाने गाते थे। तो एनीवे इसको भी सुनते हैं, इसको भी इंजॉय करते हैं। ये भी प्रेम धवन का जीनियस काम है। आइए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे ये एक बसंती। यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसमें मुकेश, महेंद्र कपूर और राजेंद्र मेहता की आवाजें हैं। राजेंद्र मेहता वो हैं जो कि गजलें वगैरह गाया करते थे या प्राइवेट गीत गाते थे। फिल्मों में उनकी आवाज ज्यादा नहीं सुनाई देती, लेकिन इसमें उन्होंने गाया हुआ गाना राजेंद्र मेहता ने। प्रेम धवन ने कैसे राजेंद्र मेहता को मनाया होगा गाने के लिए या नहीं, खैर वॉट एवर इट इज, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। और गाना तो बहुत खूबसूरत है, जितना अच्छा लिखा हुआ है उतना अच्छा कंपोज किया हुआ है। बहुत प्यारी धुन बनाई हुई है, बहुत अच्छी लगती है, और एकदम जोश आ जाता है पैट्रियोटिज्म का अपने दिल में जब इस तरह का गाना सुनते हैं या गाते हैं। बहुत ही अच्छा गाना है ये, प्रेम धवन और प्रेम धवन को सलाम। तो हम ये प्रेम धवन के ऊपर ही डेडिकेटेड प्रोग्राम कर रहा हूं, तो उनके म्यूजिक की बात कर रहा हूं इस वक्त और उनके लिरिक्स की भी। एंड ही डिड अ ब्यूटीफुल जॉब फॉर शहीद, वेरी ब्यूटीफुल जॉब। शहीद से मैं मूव कर जाता हूं, जो आप सबको पता है अगली फिल्म उनकी जो थी, ये 69 की फिल्म है उनकी, पवित्र पापी। मैं तो ये कह सकता हूँ, पर्सनली अपने लिए कह सकता हूँ, मुझे पता है कि नानक सिंह की बड़ी फेमस स्टोरी थी ये, उसके ऊपर बेस्ड थी, और राजेंद्र भाटिया ने इस फिल्म को बनाया था। लेकिन पर्सनली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उन दिनों में जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था या हाई स्कूल में था, तब जब ये फिल्म आई थी तो मैं स्कूल में ही था। तो हम तो ये फिल्म देखने ही गए थे सिर्फ इस गाने के लिए कि किशोर का गाना है और बड़ा प्यारा लगता है और इस गाने को देखने जाते हैं। खैर, वी इंजॉयड द फिल्म, इट वॉज अ वेरी नाइसली मेड फिल्म। लिरिक्स और गाने बहुत अच्छे थे। उसमें तीन चार और गाने हैं जो कि बहुत प्यारे गाने हैं, वो भी सारे प्रेम धवन के लिखे हुए भी और कंपोज किए हुए भी। ये भी प्रेम धवन का म्यूजिक है, किशोर कुमार की आवाज में है गाना। इमॉर्टल, इट्स टाइमलेस गाना, हमेशा सुनते हैं इस गाने को, बहुत अच्छा लगता है। और किशोर दा की डिलीवरी तो बहुत ही अच्छी है, बड़ा अच्छा गवाया है किशोर दा से प्रेम धवन ने इस गाने को। आइए इस गाने को सुनते हैं, इसको भी इंजॉय करते हैं। आइए। तेरी दुनिया से
होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से, होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। तुझसे वादा है किया इसलिए मैं जी लूंगा। कमाल है ना लिरिक्स, क्या बात है, कितने प्यारे लिरिक्स हैं इसके। देखिए, देखिए, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल। The singing of Kishore, the music composed by Prem Dhawan, and the lyrics written by Prem Dhawan. So beautifully done. ये उन दिनों में परीक्षित साहनी अपना नाम अजय साहनी लिखते थे। ही वॉज इन द फिल्म एज अजय साहनी, एंड दैट इज व्हाट ही इज एक्टिंग। इस फिल्म में तनुजा थी उसके साथ, और बड़ी प्यारी फिल्म है वैसे। तनुजा लुक्स लवली इन द फिल्म। शी एक्टेड वेरी वेल ऑल्सो। इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, वेरी नाइस फिल्म। देख सकते हैं आप इस फिल्म को, एंजॉय करेंगे। हाँ पार्थसारथी जी, आपका प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए प्रदीप जी। पीयूष जी, इसमें एक गाना और है, लागे जिसको वही ये दुख जाने, जी जी, कि बिल्कुल दुख वाले दुखड़े बुरे, रोना पड़ता है धुएं के बहाने। और फिर स्टैंजा आता है, एक अग्नि मेरे भीतर भड़के, एक भड़के तंदूर, ले जाता वो याद भी अपनी, चला गया जो दूर। हम्म, क्या लिखा है प्रेम धवन साहब ने, बहुत प्यारा है। कमाल। यस। जी 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 जी। यू राइट। बहुत नहीं, अच्छा। बहुत अच्छे गाने हैं। अल्लाह ही अल्लाह कर प्यार भाई, बहुत ही बहुत अच्छा गाना है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, वेरी इंजॉयबल एंड वेरी नाइस सॉन्ग्स। प्रेम धवन, ही डिड अ गुड जॉब। तो पवित्र पापी पर हमने बात की है। मेरे पास दो गाने बचे हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए। और हाँ पांडे जी, आप बताइए क्या कहेंगे। दिस पर्टिकुलर सॉन्ग बहुत पसंद है मुझे, और खास तौर से इसको, इसका कंपोजिशन है कुछ वो बिल्कुल ही अलग है। खास तौर से इसमें जो इंटरल्यूड में जो क्रेसेंडोज दिए हुए हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। और उसमें बीच में जो यूज किया हुआ है वॉयलिन्स के साथ में, जो सैक्सोफोन यूज किया हुआ है, कमाल का है। और इसको मैं हमेशा बहुत लाउड सुनता हूँ, क्योंकि इसको लाउड मीन्स अपने पूरे टावर स्पीकर्स पे, और दो बार तीन बार सुनता हूँ, जस्ट टू एंजॉय द म्यूजिक। आई एम टॉकिंग ऑफ द कंपोजिशन, वर्ड्स अपार्ट, वर्ड्स तो ही हैं जो भी है, लेकिन इसका कंपोजिशन इतना जबरदस्त है कि क्या कहना है। मैं आई ऑलवेज एंजॉय लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। एंड थैंक यू सिंपल पांडे जी। पहाड़ी, कोई कोई ऐसा इसमें कॉम्प्लिकेटेड राग नहीं यूज किया गया है। इट इज ए सिंपल पहाड़ी, बट सो ब्यूटिफुली कंपोज्ड एंड सो वंडरफुली संग ऑल्सो। हाँ, इतना बहुत। सुंदर है। मैंने कहा ना, सोने पे सुहागा है ना, हर चीज कितनी खूबसूरत है। लिरिक्स भी, म्यूजिक भी, गायकी भी, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू सो मच। हाँ वाघमडे जी, आप क्या कहना चाहते हैं। एक खूबसूरत बात बहुत तो ख्याल नहीं करते कि ये गाने, ये फिल्म के जो गाने थे, देवर लाइक व्हील्स फॉर द एंटायर ट्रैक ऑफ दैट मूवी। वो जो मूवी जो चलती है ना, उसके जो पहिए हैं, ये जो गाने, वो इतने सीमलेस तरीके से है। वो कहीं नैरेटिव को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते। इतने खूबसूरत तरह गाने जो नैरेटिव में समा गए हैं, ये भी बहुत काबिले तारीफ बात है। सब गाने इतने खूबसूरत वक्त पे आते हैं, इतने खूबसूरत ओकेजन पे आते हैं कि ऐसा लगता है दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द नैरेटिव। बहुत ब्यूटीफुल। बहुत कम बार ऐसा होता है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स पीपल पुट सॉन्ग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। गाना अच्छे इसलिए डाल दो, बट हियर नथिंग लाइक दैट हैपेंस। दैट्स मोर वेरी थैंक यू, थैंक यू। एडमिरेबल, वेरी एडमिरेबल। ठीक कहा आपने, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इट्स अ वेरी वेरी वेल ऑब्जर्व्ड एंड करेक्ट थिंग दैट यू हैव सेड सर। वेरी थैंक यू गुड, सर, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। पार्थ सारथी जी, क्या कहना चाहते हैं आप। मैं ये सिमिलर लाइन्स में बोलना चाहता था जो वाघमोड़े जी ने बताया। वैसे एब्सोल्युटली उस जमाने में वो देखा हुआ फिल्म और वो सब रजिस्टर हुआ था, इसलिए आई फेल्ट। बट दूसरी बात इसमें एक था कि इस फिल्म में
एक फीमेल डुएट भी था, वो ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी हाँ। सूबेदार हुए। वो भी ब्यूटीफुली मेड, बिकॉज ये बेसिकली पंजाबी लिखा भी उन्होंने और संगीत भी उन्होंने दिया। तो जितनी भी पंजाबियत के गाने थे इनके, जिन्होंने जो बनाया वो सब आउटस्टैंडिंग रहा है। जैसे यस। आपने जागते रहो का भी बताया था, वर्ड इनका था सलील्ला के लिए इन्होंने दिया। तो सिमिलरली दिस ऑल्सो ए टिपिकल पंजाबी फोक पे बेस्ड होगा ये गाना। हाँ बिल्कुल, दे दे तो सैया ओढ़नी बिल्कुल पंजाबी। उस जमाने काफी मशहूर भी हुआ था, पॉपुलर भी था ये गाना। यस यस यस। या थैंक यू पार्थ जी। हाँ सुनील जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। सर पांडी से एक मैं चाह रहा था एक इस बात को रिपीट करना कि एक गाना ऐसे ही वो तेरे प्यार का गम में भी इसी तरह का सेक्साफोन बैकग्राउंड पे चलता रहता है। आपने गौर फरमाया होगा हमेशा वो पीछे से, और वो भी सुनना इतना अच्छा लगता है मुझे भी, वो भाई उस पे बहुत अच्छा लगता है सुनना। सेम इफ पांडे जी, इफ यू कैन करेक्ट मी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मैं अपने नेक्स्ट गाने पे आ जाता हूँ। अगला गाना मैंने 1958 की फिल्म से लिया हुआ है, फिर इनका ही प्रेम धवन का लिखा हुआ, लेकिन द म्यूजिक इज हंसराज बहल। मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने हंसराज बहल के साथ अच्छा काम किया था। एक गाना मैंने मेडली में बजाया था, मिस बॉम्बे का, है ना, और वो मर्जी वाला गाना, ये तेरी है तो हमारी भी यही है मर्जी, शमशाद और रफ़ी का डुएट। लेकिन अब ये गाना आपको सुनाता हूँ एक और, ये लता की आवाज में है, फ्रॉम मिलन। वेरी ब्यूटिफुली रिटन एंड ब्यूटिफुली कंपोज्ड सॉन्ग। हंसराज बहल का फैंटास्टिक म्यूजिक और लता का बहुत प्यारा गाया हुआ गाना। एक्सीलेंट लिरिक्स बाय प्रेम धवन। लिरिक्स को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको, लिरिक्स को, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आइए मिलन का ये गाना सुनते हैं, लता की आवाज में। क्या मास्टर कॉम्पोजिशन है, क्या मास्टर कॉम्पोजिशन है। ये जो इसकी बिगिनिंग है ना, गाने की शुरुआत जो है गाने की ना, वो इतनी स्टनिंग है, मुझे लगता है कि कोई दुनिया में उसको परफॉर्म कर ही नहीं सकता। उफ, दैट इज सो ब्यूटीफुल। हाँ पांडे जी, आप क्या कहेंगे, बताइए। ये गाना, इसके साथ में एक इंसिडेंट छोटी सी जुड़ी हुई है, वो आपसे सब लोगों से शेयर करूंगा। मैं 2001 में पोस्टेड था झांसी में, तो वहां पर उस समय 2001 में कैसेट्स चला करते थे, सीडीज आ गई थी लेकिन वो बात दूसरी थी। तो हमसे, जब क्योंकि मेरे पास कलेक्शन वगैरह ज्यादा था, तो वो सब एक साहब ने मुझसे कहा कि साहब, वो कहलवाया किसी से कि एक कैसेट उन्होंने मुझको भिजवाया कि साहब एक गाना है, वो उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, आपके पास होगा कि नो नहीं होगा। तो उन्होंने यही गाना बताया, हाय जिया रोए। तो हमने कहा हाँ है, अब उसको कर देंगे। तो
मैंने रिकॉर्ड जब कर रहा था मैं, तो मैंने उनको रिंग किया। हमने कहा साहब हमारे पास बहुत से और गाने हैं, और आप चाहें तो मैं इसमें और भी गाने भर दूंगा, लता जी के भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। कहते साहब नहीं, सिर्फ ये एक गाना, मैं इसके अलावा कुछ सुनूंगा ही नहीं। इमेजिन। एंड देन आई रियलाइज्ड कि इस गाने में कितनी पावर है। And later, when I came to Jabalpur, and I organized a program on Lata ji, and I requested many people to sing this particular song. सबने हाथ जोड़ लिए। एक बस सिंगर तापसी नागराज करके हैं, वो क्लासिकल बहुत अच्छा गाती हैं। शी सैंग दिस सॉन्ग एंड शी सैंग वंडरफुली। इस गाने में जो आलाप है वो वहां तक पहुंचना, और बात को जो, क्योंकि दरबारी में है, बात को काफी आ जाता है इसमें। इसमें एसेंशियली दरबारी है। ये गाना सबके बस का बिल्कुल नहीं है। और जो चीज हमने फिल्म भी देखी, फिर इसके बाद देखी अजीत और नलिनी जयवंत की, उसमें दूसरा भी एक गाना बहुत अच्छा है। तो सो ब्यूटिफुली रिटन, so beautifully composed.